एक दरवेश या फिर एक ठरकी, खलीलुर रहमान कमर की जिंदगी के 8 चौंका देने वाले हकाइक। बागे जिना के जंगलों को पेंट करने वाले एक मजदूर से पाकिस्तान के महंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खलीलुर रहमान कमर किसी तारुफ को मोहताज नहीं है। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, फॉरेन कंट्री में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया है। ड्रामा के हवाले से, फिल्म देने के हवाले से पंजाब नहीं जाऊँगी, अदरवाइज बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने दी, ड्रामे दिए, गाने दिए और शायरी करते हैं। लेकिन हाल ही में इनकी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी मतलब देखने को मिली सैन नदीम के साथ, एक लड़की के साथ। दूसरा जो अभी एक हालिया में केस चला था लड़की के साथ, इनका मिलना जुलना, इनकी मुकम्मल स्टोरी, मुकम्मल कंप्लीट कहानी इस वीडियो में दिखाई जाएगी। वीडियो को आपने मिस नहीं करना, वरना बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे, ठीक है। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। सपोर्ट और मोहब्बत की ज़रूरत है। तो बहुत सारी बातें डिस्कस करने की बजाय हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दरमियान में हम थोड़ी बातें डिस्कस करते हैं, तो रिएक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक दरवेश या फिर एक ठरकी, खलीलुर रहमान कमर की जिंदगी के 8 चौंका देने वाले हकाइक। बागे जिना के जंगलों को पेंट करने वाले एक मजदूर से पाकिस्तान के महंगे तरीन ड्रामा डायरेक्टर बनने तक का सफर। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मशहूर ड्रामा मेरे पास तुम हो के राइटर खलीलुर रहमान कमर की, जो कि आजकल एक खूबसूरत जवान लड़की के हाथों अगवा होकर और फिर डकैती में लुट जाने के बाद शायद तनकीद की जद में आ चुके हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को पंजाब नहीं जाऊंगी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले खलीलुर रहमान कमर अब ये कहते होंगे कि आइंदा रात में बाहर नहीं जाऊंगा। इनको अगवा करने वाली खूबसूरत लड़की असल में कौन है, खलील साहब को कैसे ट्रैप किया गया और पुलिस की हिरासत में कैसे इंकशाफात किए गए, इनकी लीक होने वाली वीडियो के पीछे क्या हकीकत है। पाकिस्तान के सबसे महंगे ड्रामा डायरेक्टर ने पाकिस्तान के किस मशहूर तरीन अदाकार की बीवी से दूसरी शादी की और ये अपनी दूसरी शादी का जिक्र क्यों नहीं करते। इनके वालिद ने ऐसी क्या बात कही कि ये पूरे 4 साल तक उर्दू के बजाय अंग्रेजी जुबान में बात करते रहे। इनकी 2.5 साल की बेटी किस हादसे में मौत का शिकार हुई, जिसका जिक्र करते हुए खलील साहब आज भी रो पड़ते हैं। ये एक दरवेश सिर्फ इंसान है या फिर एक दरिंदा, ये तमाम हकाइक जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, खलीलुर रहमान कमर साहब 16 दिसंबर 1962 को लाहौर के इलाके शाद बाग में अब्दुल रहमान कमर के घर पैदा हुए और इनका बचपन एक छोटे से घर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में गुजरा है। इनके वालिद साहब एक ठेकेदार थे जिन्होंने इंतहाई मेहनत और ईमानदारी से अपने बच्चों का पेट पाला। खलीलुर रहमान कमर ने अपनी इब्तदाई तालीम शादबाग के ही एक सरकारी स्कूल से हासिल की। इनको बचपन से ही कहानियां सुनने और लिखने का बहुत ही शौक था, जबकि वालिद साहब इस शौक के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि 1960 और 70 की दिहाई में लिखने वाले लोगों का गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था और इनके वालिद को ये डर था कि कहीं इनका बेटा भी इस शौक की वजह से फाकों वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर ना हो जाए। लिहाजा अपने वालिद की ख्वाहिश पर खलीलुर रहमान कमर ने पहले बीकॉम किया, फिर यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री भी हासिल की और इसके बाद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में मुलाजमत करने लगे। वो अपने लिखने की ख्वाहिश के बरक्स अपने वालिदैन की खुशी के लिए कई साल तक बैंक में ही मुलाजमत करते रहे और अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर तरक्की करके पहुंच गए। फैक्ट नंबर 2, जब खलीलुर रहमान कमर और इनका खानदान गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहा था तो एक दिन इनके वालिद साहब घर आए और सबको मिठाई खिलाई। जब घर वालों ने पूछा कि इतनी खुशी की क्या बात है, तो इनके वालिद साहब ने बताया कि इनको बागे जिना के जंगलों को पेंट करने का ठेका मिला है। जब खलीलुर रहमान कमर ने इनसे पूछा कि कितने में ठेका मिला है, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 5.5 लाख रुपए में, जिसमें से बचत 70 से 80 हजार रुपए की होगी। खलील साहब ने अपने वालिद से पूछा कि अगर मजदूरी अपना ही बंदा करे तो फिर बचत कितनी होगी, तो उन्होंने बताया 2.5 लाख तक। ये सुनकर इन्होंने अपने वालिद से कहा कि कल मजदूरी मैं आपके साथ करूंगा। थोड़ी सी बहस के बाद इनके वालिद साहब मान गए, लेकिन इस शर्त पर कि किसी को भी पता न लगे कि तुम मेरे बेटे हो। अगले दिन खलीलुर रहमान कमर ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर बागे जिना का पूरा जंगल पेंट किया और अपने वालिद के मुनाफे को बढ़ाया। अपनी जिंदगी का ये पहलू खलीलुर रहमान कमर ने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया और साथ में कहा कि मैं शदीद गर्मी और सर्दी में अपने बच्चों का पेट पालने वाले मजदूरों की दिल से इज्जत करता हूँ। दोस्तों इस बात पर एक लाइक जरूर बनता है। फैक्ट नंबर 3, खलीलुर रहमान कमर अपने स्कूल के जमाने में ही लिखने का शौक रखते थे और ये अपनी नज़में और कहानियां मुख्तलिफ मैगजीन में भिजवा कर छपवाने की कोशिश करते थे और इनकी कहानियां छप भी जाती थी। लेकिन जैसा कि आपको पहले बताया कि इनके वालिद साहब इनके शौक से खुश नहीं थे और अक्सर इनको डांट भी पड़ती थी। ये एक बार इतने जिद हो गए कि इन्होंने गुस्से में आकर फैसला कर लिया कि ये अब उर्दू के बजाय अंग्रेजी में ही बात करेंगे और अंग्रेजी ही पढ़ेंगे। 1982 से 1986 तक 4 साल तक इन पर यह कैफियत तारी रही। इन्होंने अपने घर, दफ्तर, यहाँ तक कि रेडी वाले से भी अंग्रेजी जुबान में बात की। खलील साहब ने ये सब एक एहतजाज के तौर पर किया था जो 4 साल तक जारी रहा। इसलिए आजकल ये सभी वालिदैन को ये कहते हैं कि अपने बच्चों को अपनी ख्वाहिशात और गलत फैसलों की
भेंट मत चढ़ाएं। इनका जो शौक है, चाहे वो स्पोर्ट्स खेलना है, राइटर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या फिर आर्टिस्ट बनना है, इनको पूरी तरह से सपोर्ट करें। और अगर आप भी इनकी इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 4, खलीलुर रहमान कमर ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि इनकी जिंदगी का सबसे तकलीफ दे लम्हा वो था जब इनकी सिर्फ 2.5 साल की बेटी की मौत की खबर इनको मिली। किस्सा कुछ यूँ है कि खलील साहब अभी बैंक में जॉब करते थे जब इनके पास एक स्कूटर भी था। ये एक बोतल में कुछ पेट्रोल भरवा के लाए जिसे इन्होंने घर छोड़ दिया ताकि किसी दिन काम आ जाएगा, लेकिन इनकी बेटी ने गलती से वो सारा पेट्रोल पी लिया, जिसके बाद इस बच्ची की तबीयत इंतहाई खराब हो गई। बच्ची को अस्पताल लेकर जाया गया और खलील साहब को भी बुलाया गया, लेकिन डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद ये मासूम बच्ची अपनी जान से हाथ धो बैठी। खलील साहब आज भी इस बात का जिक्र करते हुए रोने लगते हैं कि काश इस दिन मैं पेट्रोल भरवा के घर ना छोड़ के जाता और ना ही ये हादसा होता और ना ही मेरी बेटी की जान जाती। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि मौजूदा सदी में खलीलुर रहमान कमर पाकिस्तान की फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के सबसे बड़े राइटर हैं। इनके ड्रामा और फिल्मों में बोले जाने वाले पावरफुल डायलॉग्स की तारीफ इनके मुखालिफ भी करते हैं और औरत माच की आड़ में बेहयाई फैलाने वाली फेमिनिस्ट खवातीन को तो ये आड़े हाथों लेते ही रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का लिबरल तबका इनको बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये अपनी मकबूलियत के अरूज पर अचानक इनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जो शायद अब इनके जवाल का सबब बन जाए। 15 जुलाई 2024 की सुबह 4:30 बजे ये बहरिया टाउन में मुकीम आमना अरूज नामी एक खातून से मिलने गए और खुद को अगवा करा बैठे। पुलिस रिपोर्ट में तफ्तीश के मुताबिक जब ये घर में दाखिल हुए तो थोड़ी देर बाद ही घंटी बजी और आमना अरूज ने खलील साहब को कहा कि मैं ऑर्डर लेकर आती हूँ, बाहर फूड पांडा वाला लड़का आया होगा। लेकिन इनको क्या मालूम था कि फूड पांडा के बजाय कुट पांडा वाले बाहर आए खड़े हैं। कमरे में 7 लोग जदीद असला लेके दाखिल हुए और पाकिस्तान के सबसे महंगे फिल्म और ड्रामा डायरेक्टर को यरगमाल बना लिया और इनसे 1 करोड़ पे तावान का मुतालबा किया। इस पर खलील साहब ने कहा कि मैं मशहूर जरूर हूँ, लेकिन भाई इतना अमीर नहीं हूँ, मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसे नहीं होते। इस बात पर इन लोगों ने खलील साहब को कुट लगाना शुरू कर दी, इनकी आंखों पर पट्टी बांधी और इनको गाड़ी में डालकर लाहौर से बाहर ले गए। इनसे iPhone 11, इनका ATM कार्ड और कीमती घड़ी भी छीन ली। इनके पर्स में मौजूद 6,000 रुपया भी इनसे छीन लिया और बाद में ATM कार्ड के जरिए 2,87,000 रुपए भी ट्रांसफर करवा लिए। इनको अगवा करने वालों ने जब ये देखा कि 1 करोड़ मिलना मुश्किल है तो इन्हें कहा कि 10 लाख देकर अपनी जान बचा लो। खलीलुर रहमान कमर साहब ने एक दोस्त को फोन किया और अपनी मुश्किल बयान की, लेकिन दोस्त भी ऐसा दोस्त था कि पैसे देने से इसने इनकार कर दिया। इस पर इनको फिर से फेंटा लगाया गया। कुछ देर मजीद गाड़ी में घुमा फिरा कर इनको धक्का देकर बाहर एक वीरान सड़क पर फेंक कर ये लोग फरार हो गए। इनको ननकाना शहर के करीब एक वीराने में छोड़ा गया और ये वहाँ से बड़ी मुश्किल वापिस आए और पुलिस के बड़े अफसरान से बात करके इनको अपने साथ होने वाली वारदात के बारे में बयान किया। फैक्ट नंबर 6, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद कार्रवाई शुरू की और चंद ही दिनों में आमना अरूज नामी ये औरत और इसके गैंग को गिरफ्तार कर लिया। SP क्राइम यूनिट लाहौर आफ्ताब हुल्लर अवान के मुताबिक आमना अरूज पिंडी बेटियां की रहने वाली है। ये एक पढ़ी लिखी खातून है जो कि मॉडलिंग भी करती हैं और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का काम भी करती हैं, लेकिन इस लड़की ने हुसैन शाह नामी एक शख्स के साथ मिलकर कारोबारी और मशहूर शख्सियात को हनी ट्रैप करना शुरू कर दिया और अगवा के बाद तावान वसूल करना शुरू कर दिया। इनका आखिरी शिकार खलीलुर रहमान कबर साहब हुए, जिनसे ये लड़की 15 दिन तक मुसलसल राब्ते में थी और ड्रामा प्रोड्यूस करने के बहाने इनको अपने घर बुलाया। खलील साहब की किस्मत खराब या इनका ठरकपन जो इनको रात 4:30 बजे सीधा एक जाल में ले गया। पुलिस के मुताबिक आमना अरूज और गैंग के दूसरे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये अपने जुर्म का एतराफ भी कर चुके हैं, लेकिन खलीलुर रहमान कमर पर मीडिया और लिबरल तबका खूब तनकीद कर रहा है। जब इनसे पूछा गया कि खलील साहब आप इतनी रात को ही क्यों मिलने गए, तो इन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने पिछले 5 सालों से इनको सूरज की रोशनी में निकलने से मना किया है और इस वजह से ये तमाम मुलाकातें रात को ही करते हैं। आज के सोशल मीडिया के दौर में इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है और शायद लोग इस पर यकीन कर भी लेते, लेकिन अब कल रात लीक होने वाली वीडियो ने रही सही कहानी का पोस्टमार्टम कर दिया है। आमना अरूज ने बकायदा प्लानिंग के तहत अपने कमरे में एक शख्स के साथ मिलकर कैमरा लगाया और खलीलुर रहमान कमर साहब को इसी कमरे में बुलाया जहां पर ये खुले होकर इमरान हाशमी बन गए। आमना अरूज से मिलने वाले मोबाइल में इनकी व्हाट्सएप चैट भी थी जो कि लीक कर दी गई, जिसको यहाँ बयान भी नहीं किया जा सकता। वीडियो और चैट किसने और क्यों लीक की इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन अब तक इतना तो आपको मालूम हो चुका होगा कि खलील साहब बढ़ चुके हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों खलीलुर रहमान कमर की विकिपीडिया प्रोफाइल के मुताबिक इन्होंने अपनी पहली शादी अपनी मामूजात रुबीना नाज नामी खातून से साल 1985 में की थी, जबकि इनके 2 भाई भी इसी मामू के घर भी आए गए थे। इनकी पहली शादी से इनकी 2 बेटियां और एक बेटा है, जबकि इनका बेटा आबी खान भी एक अदाकार और डायरेक्टर है जो कि लाल इश्क जैसे मशहूर ड्रामे में अदाकारी के जौहर भी दिखा चुका है। इनकी 2 बेटियां और बेटा शादीशुदा हैं और खलील साहब
अब दादा और नाना भी बन चुके हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि खलील साहब ने एक दूसरी शादी भी कर रखी है जिसका ये कभी ही जिक्र नहीं करते। विकिपीडिया प्रोफाइल में ही ये लिखा है कि इनकी दूसरी बीवी कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के मशहूर और बेहतरीन अदाकार फैसल कुरैशी की साबका बीवी है जिसका नाम रोजीना है, और रोजीना से इनका एक बेटा और एक बेटी भी है, जबकि एक बेटी और भी है जो कि फैसल कुरैशी की है लेकिन रहती अपनी माँ के साथ है। फैसल कुरैशी वही मशहूर अदाकार हैं जिनको बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह के ड्रामे से ब्रेक थ्रू मिला था, और आपको हैरत का झटका ये जान के लगेगा कि ये ड्रामा भी खलीलुर रहमान कमर ने ही लिखा था। फैसल कुरैशी ने अपनी पहली बीवी को तलाक किस वजह से दी और खलीलुर रहमान कमर ने इसी लड़की से शादी क्यों की और इसका जिक्र क्यों नहीं करते, इन सवालों का जवाब तो खलील साहब खुद ही दे सकते हैं, लेकिन इसके हवाले से मीडिया और इंडस्ट्री के हलकों में खासी चेमगोइयां होती हैं। फैसल कुरैशी खलीलुर रहमान कमर के लिखे गए ड्रामे में अदाकारी बिल्कुल भी नहीं करते, और इसकी क्या वजह है ये तो अब तक आप खुद भी समझ ही चुके होंगे। फैक्ट नंबर 8, खलीलुर रहमान कमर जब बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर पहुंच गए तो इन्होंने सोचा कि अब वालिदैन की बात तो मैंने मान ली, इनके कहने पे अच्छी मुलाजमत भी की और शादी भी कर ली, अब अपने दिल की सुननी चाहिए। लिहाजा इन्होंने अपना पहला ड्रामा सीरियल दस्तक और दरवाजा लिखा जो कि पीटीवी पर ऑन एयर हुआ और बहुत ही पसंद किया गया। इसके बाद इन्होंने 1999 का मशहूर ड्रामा बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह और 2002 का ड्रामा लंडा बाजार भी लिखा और इसमें एक्टिंग भी करके अपने बेहतरीन डायरेक्टर और अदाकार होने का भी सबूत दिया, और फिर यूं इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2011 में इन्होंने मैं मर गई शौकत अली जैसा एक और अच्छा ड्रामा लिखा और शोहरत के साथ साथ पैसा भी कमाया। इसके बाद इन्होंने अपने लड़कमन में होने वाली मोहब्बत की सच्ची कहानी पर ड्रामा बना दिया जिसका नाम था सदके तुम्हारे, जो कि इनकी अपनी पहली नाकाम मोहब्बत की कहानी है। इस ड्रामे को बहुत ही शोहरत मिली और पसंद किया गया। इसके बाद खलील साहब ने पंजाब नहीं जाऊंगी जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई जिसमें हुमायूं सईद और महविश हयात ने अपनी जानदार अदाकारी और बेहतरीन डायलॉग से 4 चांद लगा दिए। लेकिन मौजूदा सदी का सबसे सुपरहिट ड्रामा जिसका एक डायलॉग 2 टके की औरत बहुत ही मशहूर हुआ और इस ड्रामे की मकबूलियत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले, वो था 2019 का ड्रामा मेरे पास तुम हो, जिसने ड्रामा इंडस्ट्री का रुख ही तब्दील कर दिया। और खलीलुर रहमान कमर साहब भी एक बेहतरीन राइटर और डायलॉग क्रिएटर के तौर पर सभी के सामने आए। आजकल इनका ड्रामा जेंटलमैन ऑन एयर है जिसमें हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी मरकजी किरदारों में हैं और इसे भी बहुत ही पसंद किया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान ही आमना अरूद नामी खातून ने पाकिस्तान के सबसे महंगे और मकबूल फिल्म डायरेक्टर और राइटर को हनी ट्रैप किया और इनकी कमाई गई शोहरत और नेक नामी को दावदार कर दिया है। खलीलुर रहमान कमर साहब जो कि ये दावा करते थे कि वो राइटर नहीं बल्कि अल्लाह के एक मुंशी हैं और ये अल्लाह का पैगाम अपने लिखे गए स्क्रिप्ट्स के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ वो तो अब सभी पर क्लियर हो चुका है। रही सही कसर इनकी अगवा के बाद लीक होने वाली वीडियो ने भी निकाल दी है। दोस्तों, आप खलीलुर रहमान कमर साहब को अभी भी एक अच्छा इंसान मानते हैं या फिर लड़कियों का शिकार करने वाला एक दरिंदा? हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर आगाह जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल तो ये था खलीलुर रहमान कमर के हवाले से एक रिएक्शन वीडियो। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन देखने को मिली, थोड़ा सा फन भी था, बहुत सारे इस तरह वर्ड यूज़ की गए जो फन थे मुस्कुराने को जी चाह। इसके बारे में आप ही क्या रहे हैं, अपनी राय के जरूर करना। इस तरह की वीडियो देखने के हमारे चैनल में आपने विजिट जरूर करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान